मौजू, टिप का मौजू और टिप की गर्ज वाक़या हमने देख लिया था, है ना? टिप का मौजू क्या था? बदने इंसान। मौजू यानी कि टॉपिक। उसके बाद हमने क्या देखा था? टिप की गर्ज वाक़या जिसे मकसद कहा गया था। मकसद या फिर गर्ज वाक़या। इसका मकसद था सेहत को बचा के रखना यानी कि सेहत हासिला की हिफाज़त। और दूसरा क्या था? सेहत ज़ाइला को वापस लौटाना। यानी कि जो सेहत खराब हो चुकी है, सेहत ज़ाइला को लौटाना। ये था टिप का मकसद, एम। अब इसके आगे है असबाब सेहत व मर्ज़ यानी कि कॉज़। अगर आप हेल्दी हो तो क्यों हो? क्या वजह है? क्या कॉज़ है? अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो उसकी क्या वजह है? क्या कॉज़ है? आज वो देखेंगे। असबाब। इन असबाब को हम कॉज़ कहते हैं। कॉज़ या फिर वजह या फिर इटियोलॉजी। इटियोलॉजी जब आप सेकंड प्रॉफ में जाओगे बेटा तब आपको इटियोलॉजी कॉज़ की जगह रिप्लेस हो जाएगी, कॉज़ नहीं बोला जाएगा, तब वहाँ पर इटियोलॉजी बोला जाएगा। बट अभी आप जूनियर क्लास में हो तो इसलिए आपको कॉज़ बोलेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे आप लोग कॉज़ कहेंगे इसे, असबाब को। ये असबाब जो होते हैं टोटल 4 होते हैं। एक होगा असबाब माध्य जिसे कहेंगे मटेरिया कॉज़। उसके बाद आएगा सेकंड है आपका असबाब फाइलिया। असबाब फाइलिया यानी एफिशिएंट कॉज़। एंड थर्ड नंबर पे आएगा आपका असबाब सूर्या। असबाब सूर्या को हम फॉर्मल कॉज़ कहते हैं। फोर्थ नंबर है आपका लास्ट असबाब तमामिया या फिर असबाब गाइया। असबाब तमामिया या फिर असबाब गाइया। इस कॉज को हम इंग्लिश में कहेंगे फाइनल कॉज। अब एक एक करके एक एक कॉज को पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर से अभी तक जो हमने पढ़ा। हाँ बोलो। सेहत या मर्ज के कॉज है यानी कि अगर आप हेल्दी हो, सेहत हासिल है आपको, आप हेल्दी हो, तो हेल्दी रहने की क्या वजह है बेटा? क्या कॉज है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आप हेल्दी हो? तो वो सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। और मर्ज, सेहत व मर्ज, अगर आपको बीमारी हुई है, कोई डिसीज राहत हुई है, तो बीमारी क्यों हुई है? किस वजह से हुई है? आपकी बॉडी में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से बीमारी हो गई? किस चीज की कमी हुई? किस चीज की ज्यादती हुई जिसकी वजह से बीमारी हुई, मर्ज राहत हुआ? वो सारे जो है वजह, उनकी वजह यानी कि कॉज, सबब, जो मर्ज की वजह है, जो सेहत की वजह है, वो ये चार हैं। अब इन चारों के अंदर कुछ डीप चीजें उसे देखेंगे। सबसे पहले हम असबाब मांदिया पढ़ेंगे। असबाब मांदिया यानी मटेरिया कॉज। माद्या लफ्ज जो है बेटा ये बना हुआ है मादा से, और मादे को हम कहते हैं मैटर। इंग्लिश में मादे का मतलब होता है मैटर। मैटर क्या होता है? वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसका वेट भी हो, उसका मास हो, उसे कहते हैं मैटर। ये छोटा सा डॉट है, स्पेस ले लिया इसमें, ये और इसका कोई वजन भी होगा, कोई वेट मास भी होगा, ये आपका मैटर हो गया। हम चौक से लिखते हैं, चौक से लिखने पे बारीक बारीक जर्रे जर्रे गिरते रहते हैं, वो भी एक तरह का मैटर हुआ। अब जो आपका ये चौक है, चौक जब आप लिखते हो तो ये चौक किस चीज से बना हुआ है? अभी तो ये पूरा खड़ा चौक चौक दिख रहा है आपको, कंप्लीट चौक। जब आप लिखते हो बोर्ड पे तो इस तरह के जर्रे जर्रे गिरते रहते हैं धूल की तरह, पतले पतले बारीक बारीक पाउडर जैसे। इन्हीं पाउडर को जब आप मिक्स करोगे, एक दूसरे से जोड़ोगे, चिपका दोगे पानी डाल करके, तो वो क्या बन जाएगा? बहुत सारे जब जर्रे रहेंगे इस तरह से, बहुत सारे पाउडर्स रहेंगे, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? एक चौक रेडी हो जाएगा, है ना? अब इस चौक को जब ये सूख जाएगा फिर से लिखोगे तो फिर से ये जर्रे निकलेंगे। अब ये जो जर्रे हैं, जो छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे? चौक के लिए बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना? बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको हम उर्दू में कहते हैं बुनियादी अज्जा। बुनियादी अज्जा का काम करेंगे। जिस तरह से इस चौक के लिए बुनियादी अज्जा है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसी तरह से हर एक चीज को बनाने के लिए बेटा कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट लगते हैं, कुछ ना कुछ बुनियादी चीजें लगती हैं। जैसे घर बनाते हो आप, घर बनाने के लिए जो बुनियाद रखी जाती है, सुना है आपने बुनियाद, घर की बुनियाद रख दी गई है नींव, वो ईंट से रखी जाती है। ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, वो भी जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर ईंट भरी जाती है ना? उसके बाद इस ईंटों पर पिलर खड़े किए जाते हैं बीच में खोद करके। तो बेसिकली जो घर बना रहे हैं हम, उसका बुनियादी चीज क्या है? ईंट है। मजबूत होने की बुनियादी चीज क्या है? ईंट है। इसी तरह से जब आप अलग अलग चीजें बनाओगे तो हर एक चीज का एक बुनियादी अज्जा होता है, बुनियादी जुज होता है। उसी तरह से आपका जो बॉडी है बेटा, जिस तरह से किसी भी चीज के बुनियादी अज्जा को हम मादा कहते हैं, किसी भी चीज के बुनियादी अज्जा को हम मादा कहेंगे, उसी तरह से जो आपका ह्यूमन बॉडी है, इंसान है,
वो किससे रिलेट करता है? सेहत और मर्ज़ से, है ना? चूँकि बदन इंसान का ताल्लुक किससे है? सेहत से है और मर्ज़ से है। इसलिए बदन इंसान जब बनाओगे, एक ह्यूमन बॉडी जब बनाओगे, तो उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? आप बताओ, क्या हो सकता है इंसान की बेसिक चीज़? गुड, सेल। बट सेल जो है ये हम मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजियोलॉजी में। हम यूनानी मेडिसिन में क्या देखते हैं बेटा? यूनानी मेडिसिन में जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है ह्यूमन बॉडी के लिए बुनियादी अज्जा जो है, वो कुछ अलग होते हैं। वो होते हैं एलिमेंट, यानी कि अरकान, ह्यूमर्स, यानी कि अखलाक, टेम्परामेंट, सॉरी टेम्परामेंट नहीं आएगा, 4 अलिफ आएगा। अरकान, अखलाक, आज़ा, आज़ा यानी कि ऑर्गन्स। इसके बाद अरवा, अरवा बोले तो स्पिरिट, यानी कि रूह, हाँ, स्पिरिचुअल। ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं, इनसे मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी बनता है, तैयार होता है। अब अगर इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप ठीक हो, आप सेहतमंद हो, आपके ऑर्गन्स खराब नहीं हुए बेटा, आपकी स्किन खराब नहीं हुई है, बट जो आपके सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो एलिमेंट है, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, अगर उस चीज़ में कमी या ज़्यादती होती है, तो क्या होगा? मज़लाक होगा। अगर वो नॉर्मल रेशियो में है, तो सेहत हासिल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम क्या है? ये भी एक तरह का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम एलिमेंट होता है। आप देखोगे जॉइंट पेन जो रहते हैं बेटा, जॉइंट पेन होता है, तो क्या कहते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है बॉडी में। ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में आपके सेल को टेस्ट नहीं किया जाता है, उसमें ये टेस्ट किया जाता है कि एलिमेंट कौन-कौन से कम है, कौन-कौन से ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट से पता चलती है क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट ब्लड में पाए जाते हैं। अब देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं बॉडी के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट असबाब मादिया, जो एक मैटर का काम करे, जिनसे मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी बन रहा है। एलिमेंट से मिलकर के बन रहा है एक ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो सेल के अंदर लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म में लिक्विड भरा होता है ना, तो साइटोसोल जिसे कहते हैं, वो होता है ह्यूमन। इसी तरह से ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स स्टमक, लीवर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स, उनमें अगर कोई खराबी हो जाए, तो ये भी बॉडी के लिए बेसिक चीज़ है। ऑर्गन्स क्या है? बेसिक चीज़ है। अगर आपकी बॉडी से आपका हार्ट मैं निकाल दूँ, आप ज़िंदा रहोगे? नहीं। क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि वो बेसिक चीज़ है आपकी। अगर मैं आपकी बॉडी से दोनों किडनी रिमूव कर दूँ, तो आपकी वो बेसिक चीज़ है, आप नहीं रह सकते उसके बगैर। एक किडनी पे रह लोगे, बट दोनों किडनी निकाल दीजिए तो नहीं रह पाएगा कोई भी। हाँ, जो वो रहते हैं, मेल और फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहते हैं, जिसके अंदर ओवरी रिमूव कर दी जाती है, यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़ती है, बस थोड़ा-सा चेंज हो जाता है कि अब वो फीमेल कभी माँ नहीं बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें एक बुनियादी चीज़ होती है, एक बेसिक चीज़ होती है। अगर आपकी बॉडी से लीवर निकाल दी, तो आपका मेटाबॉलिज़्म नहीं होगा, आपका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। जो मेन ऑर्गन्स है, आज़ाए रईसा जिसे कहते हैं, ब्रेन निकाल दिया जाए तो नहीं, इंसान नहीं रह सकता। वो क्या है? वो मादा है, वो मैटर का काम कर रहा है, बॉडी के लिए एक तरह से वो मैटर का काम कर रहा है बेटा। तो जो बदन इंसान के लिए मैटर का काम कौन कर रहा है? वो ये 4 है। ये 4 चीज़ें एज़ अ मैटर काम करती है, जिनका उर्दू में 4 अलिफ से हम निमोनिक्स रखते हैं। अलिफ से अरकान, अखलाक, आज़ा, अरवा, यानी कि 4 अलिफ, 4 अलिफ असबाब मादिया के अंदर आएँगे। अब यही जो 4 चीज़ें हैं, अरकान, अखलाक, आज़ा, अरवा, इन्हीं की वजह से सेहत हासिल होगी या तो मर्ज़ लाहक होगा। और ये जो सेहत और मर्ज़ लाहक हो रहे हैं बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? सेहत और मर्ज़ लाहक होने को, हो जाने को, हम कहेंगे असबाब मादिया। समझ में आया? इसके नोट्स ग्रुप में है और अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं आपको सेंड कर दूँगी कि डेफिनेशन वगैरह कैसे लिखना है। ये तो एक समझाने का वे था, बट लिखना कैसे है पेपर में वो आपको सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में। अब इसके बाद हम देखेंगे एफिशिएंट कॉज़ यानी कि असबाब फ़ाइलिया। नेक्स्ट है असबाब फ़ाइलिया। जो यूनानी किंगडम है ना उसमें सब कुछ है अवेलेबल और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूँगी जो हमने एनाटॉमी का ग्रुप बनाया हुआ है ना लेक्चर्स के ग्रुप उसमें जिसमें सिर्फ आप हो। देखो, असबाब फ़ाइलिया, अभी हमने असबाब मादिया पढ़ा। उसमें क्या हो रहा था? उसमें भी सेहत हासिल हो रही थी और क्या हो रहा था? मर्ज़-लाक हो रहा था। अगर चीज़ें बराबर है, जितना होना चाहिए, तो सेहत है। अगर वो चीज़ ज़्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है, तो मर्ज़-लाक होगा। उसी तरह से जो असबाब फ़ाइलिया हैं, कुछ ऐसे असबाब होते हैं, कुछ ऐसे कॉज़ होते हैं, जो बदन इंसान पर असर अंदाज़ होते हैं, यानी कि एक्ट करते हैं। असर अंदाज़, एक्ट करते हैं, बॉडी पर ह्यूमन बॉडी पे एक्ट करते हैं और इनके एक्ट की वजह से ये जो अमल कर रहे हैं बॉडी पे असर हो रहे हैं या तो सेहत हासिल होगी या तो मजलाक होगा इनके असर करने से भी। अब इसके अंदर कुछ असबाब ऐसे हैं बेटा जिनकी वजह से इंसानी जिंदगी जो है इंसानी जिंदगी वो खतरे में पड़ जाती है, खतरे में पड़ जाएगी। मतलब खतरे में पड़ना मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। फर्स्ट कर लो हवा, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर आप जिंदा रह पाओगे या कोई और जिंदा रह पाएगा? नहीं रह सकते, बिल्कुल। तो ऐसे कुछ असबाब होते हैं जिनके बगैर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। उन असबाब को हम कहेंगे असबाब सित्ता ज़रूरिया। असबाब सित्ता ज़रूरिया। सित्ता का मतलब होता है 6।
ज़रूरिया का मतलब होता है एसेंशियल, नेसेसरी जो लाज़िम है, जो ज़रूर होना चाहिए आपकी बॉडी में। ऐसे कुछ कॉज़, कुछ ऐसी वजह जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। अगर वो ना हो, उसके एब्सेंस में बेटा, अगर वो ना मिले तो खतरे में पड़ेगी। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इंसानी ज़िंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी वो, इंसान बच जाएगा, वो लाइफ़ ज़िंदा रहेगा। बट उसका लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी पर थोड़े बहुत असर तो आएँगे, बट वो मरेगा नहीं, वो ज़िंदा रहेगा। उसे कहते हैं हम असबाब गैर ज़रूरिया, अननेसेसरी, जो ज़रूरी ना हो, बस मतलब उसके होने से काम चल जा रहा है हमारा, ऐसा। लेकिन असबाब सित्ता ज़रूरिया जो है, ये ऐसा है कि इनके ना होने से काम चलेगा ही नहीं। अगर असबाब गैर ज़रूरिया नहीं है, तो काम चल सकता है इंसान का। बट अगर ये नहीं रहेगा, तो इंसान का काम नहीं चलेगा, उसकी डेथ हो जाएगी बेटा। अब इसमें हम देखेंगे असबाब फ़ाइलिया के अंदर असबाब सित्ता ज़रूरिया और असबाब गैर ज़रूरिया को। हाँ, जी बिल्कुल। अब हम देखेंगे असबाब सित्ता ज़रूरी। सित्ता मतलब 6। सित्ता जो है अरबी लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है 6। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बगैर बोल रही हूँ मैं, विदाउट, है ना? विदाउट देम इंसानी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वो 6 चीज़ें हैं। पहला है हवा और उस जिन्स की तमाम चीज़ें, यानी हवा के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाएँगी वो सारी। अब देखो, हवा के बगैर कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर ये आपका सेल है, ये आपका ऑर्गन है, ये अभी इस तरह से फ्रेश है, अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ये सिकुड़ जाएगा इस तरह से। फिर धीरे-धीरे क्या होगा, डेड हो जाएगा। स्किन डेड होकर रिमूव हो जाएगी। वैसे ही अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, स्पेशली ब्रेन में, और ऑक्सीजन किसकी सूरत में पहुँचता है? ब्लड के फॉर्म में। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहता है ना? इतना बेसिक तो पढ़ा होगा नीट में। अगर आपकी बॉडी में आपके ब्रेन में ब्लड नहीं पहुँच रहा है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, ऑन द स्पॉट बेटा ब्रेन डेड हो जाएगा। और अगर ब्रेन डेड हुआ, तो ह्यूमन डेड। समटाइम्स जो रहता है कि हार्ट फेलियर में ऐसा होता है, ब्रेन डेड में इंसान थोड़ा बहुत रह भी सकता है, कि जैसे कोमा में बोलते हैं ना कि कोमा में है इंसान, हिल-डुल नहीं सकता, किसी को पहचान नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो होता है ब्रेन डेड। एक होता है हार्ट डेड, जब हार्ट की डेथ होती है, यानी कि कोई ब्लड हार्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एक्चुअल जो इंसान की मौत होती है, वो इसकी वजह से, इसके काम करने की बंद होने की वजह से होती है। अगर ये हार्ट डेथ हुआ, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आई और इंसान की डेथ हुई, तो वो नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ, ये कुछ टाइम कोमा में रखो, आईसीयू में रखो तो ठीक हो जाएँगे, नहीं हो सकते। बट अगर वो ब्रेन डेड है, तो उसका बस ब्रेन डेड हुआ है, यानी कि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, बाकी जगह ब्लड सप्लाई हो रही है, जा रहा है, तो इंसान रह सकता है कुछ टाइम तक कोमा में, बट वो ज़िंदा मतलब बराबर ही है उसके मुर्दा के, है ना? हवा। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट जो है, बाकी सब तज़किया में देखेंगे, माक़ूलात व मशरूबात। हाँ, 10% बेटा, बहुत कम। माकुलात व मशरूबात। माकुलात का मतलब होता है खाने की चीज़ें, मशरूबात का मतलब होता है पीने की चीज़ें। अब जो है खाने खाने के बगैर आप कितना टाइम रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाए बगैर। उसके बाद क्या? नहीं रह सकते हो। जब आपके सेल्स, आपको खाना नहीं मिलेगा ना बेटा, तो आपका सेल क्या करेगा? आपका इम्यून सिस्टम, वो अपने ही सेल को खाने लगेगा, अपनी ही बॉडी पे हमला बोल देगा। उसे भूख लगी, उसे उस टाइम नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरा ही हिस्सा है। आपके जो सेल्स है बॉडी के, वो अपने ही सेल्स को खाने लगते हैं बेटा, जब उन्हें खाना नहीं मिलता है तो। और जब खुद के सेल्स को वो खाएँगे, तो क्या होगा? कमज़ोरी लाँघ होगी, धीरे-धीरे कमज़ोरी होते-होते इंसान की डेथ हो जाएगी। अगर इसकी कमी होती है तो। इसीलिए खाना जो है असबाब सित्ता ज़रूरिया कहा गया है। ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अच्छे से खाते हो, पीते हो, प्रॉपर डाइट ले रहे हो, तो क्या होगा? आप हेल्दी रहोगे, आप सेहतमंद रहोगे। बट अगर आप नहीं लेते हो, तो फिर डेथ हो सकती है ना? पहले तो बीमार पड़ोगे, फिर डेथ हो जाएगी। उसके बाद जो है मशरूबात, यानी कि पीने की चीज़ें, पानी। खाना खाए बगैर तो आप 10 दिन भी गुज़ार सकते हो, कैसे-कैसे करके, पानी पे ज़िंदा रह सकते हो। बट पानी जो है वो 2 दिन से ज़्यादा आप प्यासे नहीं रह सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 दिन। क्योंकि आपका जो फैट है वो भी कब, जो मोटे इंसान रहते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं 3 दिन 4 दिन, क्योंकि उनका जो फैट है, पानी ना पीने पर फिर वो फैट एज़ अ ग्लूकोज़ का काम करते हैं, तो इंसान थोड़ा बहुत 1-2 दिन ज़िंदा रह सकता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। उसके बाद पानी के बगैर आप रोज़ा रहते हो, रमज़ान में देखा होगा आपने, 14 घंटे की फास्टिंग, खाए बगैर ये हालत हो जाती है। पानी पिए बगैर इंसान कितना थक जाता है। तो सोचो, अगर आप 4 दिन, 5 दिन पानी ही ना पियो, तो आपकी बॉडी रेस्ट ही नहीं ले पाएगी, वो धीरे-धीरे फैट की तरफ जाएगी। हुँ, इसलिए कहा जाता है कि रोज़ाना दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि आप हेल्दी रहो। खाने में कहा जाता है कि लंच में ज़्यादा मत लो, डिनर में ज़्यादा मत खाओ, सबसे ज़्यादा जो खाना है, आप खाओ, जो-जो खा सकते हो, जंक फूड को छोड़ कर के। ब्रेकफ़ास्ट अच्छा लो, हेल्दी लो, उसके बाद उससे कम करो आपका लंच, थोड़ा और कम। जब आप डिनर करोगे तो बिल्कुल भी कम, बिल्कुल थोड़ा-सा चावल, 1 रोटी बस। वैसे इंसान क्या होता है, हेल्दी रहता है, हमेशा रात का खाना कम खाना चाहिए। बट आजकल लोग क्या करते हैं, रात में ही दबा के खाते हैं, रात में अच्छा लगता है खाना, है ना?
हाँ, ब्रेकफ़ास्ट कभी गलती से भी स्किप नहीं करने का। जो आजकल जो कॉमन चीज़ है ना मतलब बीमार पड़ने की, कमज़ोरी जो हो रही है, वीकनेस, वो ब्रेकफ़ास्ट स्किप करने से हो रही है। ब्रेकफ़ास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा ही खाओ बट कुछ खाओ। अब इसके बाद आता है हरकत और सुकून और बदली। यानी आपकी बॉडी को सुकून चाहिए, रेस्ट चाहिए। आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का बीमारी हो सकती है। कंटिन्यू काम कर रहे हो, आप हाथ चला रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपके हाथ ही नहीं उठेंगे। जब आप कोई गेम वगैरह खेलते हो, नया गेम सीखते हो, तो क्या होता है आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू रेस्ट भी नहीं ले रहे हो, आप कंटिन्यू खेले जा रहे हो, तो क्या होगा आप बीमार हो जाओगे। या कोई भी काम अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, चौबीसों घंटे किए जा रहे हो, तो बीमार होगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेहतमंद होने के लिए, बीमार ना पड़े उसके लिए हमें अपनी बॉडी को सुकून देना होगा, बदन को सुकून देना पड़ेगा। हर वक़्त आपकी इंटेस्टाइन मूवमेंट करती है, आपका स्टमक मूवमेंट करता है, मतलब खाना जब हज़म करना होता है, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो इंटेस्टाइन आपका हर वक़्त मूवमेंट करेगा, हर वक़्त, तो आपको क्या होगा लूज़ मोशन लगेगा। लूज़ मोशन क्योंकि वो खाने को पीस रहा है, आगे पहुँचा रहा है, जितनी बार वो पहुँचाएगा उतनी बार फिर आपको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को 2 दिन में 1 बार पड़ती है, कुछ लोगों को 1 दिन में ही 3 से 4 बार हो जाता है, उनके लिए नॉर्मल होता है और कुछ लोगों को 3 दिन में 1 बार, 2 बार होता है, तो ये नॉर्मल रहता है अगर वो हमेशा से अपने आप को ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं। बट अगर किसी इंसान को 1 दिन में 5 बार, 6 बार वॉशरूम हो रही है, वो भी लूज़ वॉशरूम हो रही है, तो फिर वो सुकून में नहीं है उसका बॉडी। अगर 1 दिन में 2 बार हो रही है और वो भी थोड़ी-सी टेनिस वाली टाइप की है ना? तो नॉर्मल है, ठीक है। बट अगर वो लूज़ मोशन की तरह हो रही है, बिल्कुल लिक्विड टाइप की, तो वो एब्नॉर्मल हो जाएगा, मतलब आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है मेडिसिन के साथ में। अब इसके बाद हम आते हैं हरकत व सुकून और नफ़्सानी। बॉडी को तो सुकून दे दिया, ब्रेन का क्या? ब्रेन को भी तो सुकून चाहिए। हरकत व सुकून और नफ़्सानी। नफ़्स नफ़्स ब्रेन से रिलेटेड आएगा, ब्रेन, मेंटल हेल्थ। देखो, अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, फ़ोकस कर सकते हो, नई-नई चीज़ें सीख सकते हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज़ होगी, है ना? आपका बॉडी, पर्सनैलिटी जो भी है, सारी चीज़ें इंक्रीज़ होगा, सब में अच्छा डेवलपमेंट होगा। पर्सनैलिटी बेसिकली डेवलप होगी। बट अगर आपका ब्रेन, आपका माइंड ही डिस्टर्ब है, तो आप क्या कर पाओगे? बहुत सारे लोग फैमिली प्रॉब्लम से फेस करते हैं ना, तो आप उनका माइंड देखोगे ना तो अलग होगा। हर चीज़ में उन्हें इनसिक्योरिटी होगी। ज़रा-सा भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारा मेंटल हेल्थ डिसबैलेंस हो जाए। हमें सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। क्यों कहा गया है हमारे इस्लाम में कि चलो जो हो गया अच्छा हुआ। जो होगा वो भी अच्छा होगा और जो अभी हो रहा है, वो भी अच्छा ही हो रहा है। कुछ ना कुछ भलाई है हर चीज़ में, जो हमारे साथ हो रहा है ना? आपके साथ जो भी हो रहा है बेटा, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही रहती है। अक्सर हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं कि नहीं, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? बाकी लोग तो इतने अच्छे से रह रहे हैं, इतने खुश हैं, हर चीज़ मिल रही है जो चाहते हैं, बट हम जो चाहते हैं हमें मिलता ही नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा लिखा हो हमारे लिए, ये सब चीज़ होती है। तो ये जो हमारा ये सारे कनेक्शन जो हमारे ब्रेन से होते हैं, हमारे नफ्स से होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सो जाया करो। जब इंसान स्ट्रेस में है तो थोड़ा बहुत सो जाना चाहिए, कि आपका ब्रेन उस वक़्त काम नहीं करता है। करता तो है, बट जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो उस टाइम पे डाउन रहती है। तो थोड़ा बहुत उसको रिलैक्स मिलेगा ब्रेन को। इसके बाद आता है 5वां पॉइंट है नौमो यग्ज़ा। नौमो यग्ज़ा यानी कि सोना और जागना। सोना और जागना। अगर आप कंटिन्यू सो रहे हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उठ ही नहीं रहे हो, तो आपके घर वाले डेड डिक्लेयर कर देंगे, है ना? तो इसलिए कहा जाता है कि इतना भी नहीं सोना चाहिए और वाक़ई कोई भी रहेगा बेटा, अगर आप 3 दिन, 4 दिन तक नहीं उठ रहे हो, है ना? तो इंसान ये समझेगा कि भाई अब क्या ही कर सकते हैं। तो आपका उठना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यू सो रहे हो, आपको बैक पेन होगा, कमर दर्द होगी, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगी, है ना? वर्टिब्रे में। प्लस आपका माइंड जो है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा, पूरा का पूरा। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कोई आपको समझा रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा लगेगा ये हमारा बुरा ही चाह रहे हैं, हमें उस पे गुस्सा आता है और ये सब सारी चीज़ें अक्सर करके जब आप नहीं सोते हो, सो ही नहीं रहे हो आप 2 दिन, 3 दिन, सो नहीं रहे हो, सब कोई सो गया, आप क्या कर रहे हो? फ़ोन चला रहे हो। कब तक फ़ोन चलाओगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। फ़ोन से भी बोर हो जाओगे, पढ़ोगे, पढ़ाई से भी बोर हो जाओगे, गेम खेलोगे, गेम से बोर हो गए, कुछ ना कुछ अगर कर रहे हो, आप सो ही नहीं रहे हो, रात में भी नहीं सो रहे हो बिल्कुल ही। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आएगी बेटा? स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक। अगर आप नहीं सोओगे तो आपको जो भी आपकी आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें गलत हुई, जो भी आपकी नज़र में गलत हुआ है, वो सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं फिर। वो सारी चीज़ें हमें याद आती हैं, सारे ट्रॉमा, सारी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे करके। तो क्या होता है इंसान और ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। फिर वो सुकून में नहीं रहता और अगर जितना ज़्यादा वो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस को फ़ील करेगा, उतना ज़्यादा वो बीमार होगा, यानी कि उसे मर्ज़ लाक होगा। अगर वो प्रॉपर सो रहा है, प्रॉपर जाग रहा है, तो फिर क्या है उसे सेहत होगा, मतलब सेहतमंद रहेगा, उसे हेल्दी रहेगा। अगर वो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, तो वो अनहेल्दी है, यानी कि उसमें डिसीज़ हो सकती है। वो हेल्दी नहीं है। अगर वो ये सारी चीज़ें अच्छी से कर रहा है प्रॉपर्ली, तो ठीक है, फिर वो हेल्दी है। इसे कहते हैं असबाब सित्ता ज़रूरिया। ये समझ में आया? अब इसके बाद हम देखेंगे असबाब गैर ज़रूरिया। हाँ, बिल्कुल। आप सोते ही नहीं हो तो आपका माइंड हर वक़्त सोचते रहेगा, कुछ ना कुछ सोचते रहेगा, है ना? हुँ। अब जो है असबाब गैर ज़रूरिया ऐसी चीज़ें हैं अब देखो अभी जो हमने सित्ता ज़रूरिया पढ़ा उसमें अगर वो सारी 6 चीज़ें
आप ले रहे हो तो ठीक है, आप सेहतमंद रहोगे। बट अगर आप वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो पहले तो आप बीमार पड़ोगे, मर्ज़ लाक होगा। उसके बाद वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, अगर यही हाल रहा, इलाज नहीं किया, तो इंसान की डेथ हो सकती है। और अगर इनमें से कोई एक चीज़ की कमी हो गई, यानी कि वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही है पूरी, तो भी इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। जैसे कि हवा, अगर हवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, हवा का ऐसा है कि पानी खाने के बगैर तो 10 दिन भी गुज़ारा कर ले, बट ऑक्सीजन के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर सकता है बेटा कोई भी। अगर एब्सेंट होती है तो डेथ, अगर कम मिल रही है वो चीज़, तो मज़ाक हो रहा है, और अगर ज़्यादा भी मिल रही है, तो भी मज़ाक हो रहा है, बराबर होना चाहिए। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो जंक फूड या कोई भी खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो देखोगे अक्सर वो इंसान मोटा हो जाता है। मोटापा क्या है? हर बीमारी की जड़, सारी बीमारी की जड़ मोटापा है। अब आप देखोगे गैर ज़रूरी है, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी में ना तो मज़ाक होगा, ना तो उसकी डेथ होगी। होगा क्या, बस कि चेंजेस हो जाएँगे लाइफ़ में, थोड़ी बहुत लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगी। जैसे ममालिक व बलाद, यानी कि मुल्क, कंट्री और सिटी, मुल्क व शहर। अगर मैं आपको इंडिया से अमेरिका में शिफ्ट कर दूँ, तो क्या आप बीमार पड़ जाओगे? नहीं पड़ोगे, बस लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपको बिहार से मुंबई में शिफ्ट कर दूँ, कि नहीं आप चलो मुंबई में रहना, मेरे साथ रहोगे मुंबई में। मुंबई में क्या होता है? ओके, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ़ होती है, मतलब वहाँ पे ऐसा होता है ना बेटा कि बहुत भागम-भाग होती है। हर इंसान को देखोगे वो ऐसा लगेगा बस भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने काम के पीछे भाग रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। लोग बस अपने अपने करियर बनाने के पीछे भागते हैं। हाँ। हाँ, होता है बेटा, ऐसे मतलब स्मॉल टाउन्स वगैरह में होते हैं। अब देखो, अब यहाँ से आप यहाँ पे उठ के जाओगे तो डिफेक्ट भी है। आपको यहाँ पे बिहार में फ्रेश एयर मिलेगी, अम्मी के हाथ का खाना मिलेगा, अपने पुराने दोस्त मिलेंगे बचपन के, घर खानदान के लोग रहेंगे, प्यार मिलेगा। आप वहाँ पे जाओगे आपको खुद से बनाना पड़ेगा। दूसरा आपकी लाइफ़स्टाइल पूरी भागम-भाग वाली हो जाएगी। यहाँ भागो ट्रेन छूट रही है, वहाँ भागो ट्रेन छूट रही है, टैक्सी नहीं मिल रही, कार नहीं मिल रही, है ना? बहुत वहाँ पे बहुत भीड़-भाड़ रहती है, रश रहता है। ऊपर से वहाँ पे पॉल्यूशन पॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत गाँव के कंपैरिज़न में अगर आप देखोगे तो सिटी में पॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना? ऊपर से वहाँ पे फ्रेश एयर नहीं मिलेगी आपको। हाँ, घूमने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी जगह मिल जाएँगी। सुकून भी मिलता है बहुत कुछ जगहें पे ऐसी है वहाँ पे। तो आपका क्या हो रहा है बस लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है बेटा। यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही थी, यहाँ पे आने के बाद ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो नहीं मिल रही थी आपको, जो फ्रीडम है, जो आपका करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो यहाँ पे नहीं मिल रही थी। अब आप यहाँ पे जाओगे मुंबई में तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी हर चीज़ की। लेकिन क्या हो रहा है इन सब में, आप बीमार पड़ रहे हो? नहीं। आपकी डेथ हो रही है? नहीं। आप हेल्दी हो। बस क्या हो रहा है थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं सनात, सनात का मतलब होता है पेशा, आपका काम। आप अभी डॉक्टर बन रहे हो। अगर मैं आपको बोल दूँ नहीं भाई डॉक्टरी छोड़ो तुम पेशेंट-वेशेंट को छोड़ो, चलो अभी मज़दूरी करो मेरे साथ घर बनवाओ। आपको थोड़ी मुश्किल होगी। मिट्टी, धूल-मिट्टी में जाओगे तो आपको छींक आएगी, एलर्जी होगी, प्रॉब्लम्स होगी, बट आप कर लोगे वो काम। ऐसा नहीं कि आपको भी उठा के वहाँ पे इंजीनियरिंग में भेज दिया मैंने, आपकी डेथ हो गई है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, नहीं। थोड़ा बहुत बस चेंज होता है, बस फ़र्क हो जाता है। इसी तरह से जैसे आपका घर है, आप फर्ज़ करो अभी आप महल में रह रहे हो, है ना? ये आपका महल है बड़ा-सा। अब वहाँ से मैं अगर आपको उठा के झोपड़ी में डाल दूँ, तो क्या होगा? थोड़ा-सा चेंज होगा, आपको जो चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट आप ज़िंदा रह लोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो उसे ही हम कहते हैं अस्बाब गैर-ज़रूरी है, जिसकी वज़ह से सिर्फ़ आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो रही है, इंसानी ज़िंदगी पर असर हो रहे हैं इसके, सेहत या मर्ज़ पर असर पड़ता है। लेकिन इंसान की डेथ नहीं होती है, इंसानी ज़िंदगी की हयात के लिए ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। जैसे आदत हो गई, अभी आपकी आदत है पेन यूँ-यूँ घुमाना, अगर मैं बोलूँ नहीं, ऐसे ही पकड़े रहो, नहीं घुमाना, तो आप बीमार तो नहीं पड़ रहे हो ना, आप ठीक हो, हेल्दी हो। तो ये सारी चीज़ें, आदत, इसी तरह से उम्र, ऐज, एक छोटा बच्चा भी अभी आपको मैं छोटा बच्चा बना दूँ, तभी भी आप ज़िंदा रहोगे, बड़ा बच्चा बना दूँ, जब भी आप ज़िंदा रहोगे और अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे। इसी तरह से जो होता है जेंडर, अभी बहुत चला है ये चीज़ कि जो फीमेल्स हैं, वो मेल बन रही हैं और जो मेल है वो फीमेल बन रहे हैं। तो क्या ये जो फीमेल बन रही है, जो फीमेल थी, वो अभी मेल बन गई है। तो क्या वो बीमार हो गई या उसकी डेथ हो गई? नहीं, वो ज़िंदा है। इसी तरह से मेल भी ज़िंदा है। यानी कि जेंडर जो होता है, अगर हम जेंडर चेंज करते हैं, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बीमार नहीं पड़ते हैं, इंसान की डेथ नहीं होती है, उसकी मतलब उसकी हयात पर, जो उसकी ज़िंदगी है, उस पे असर नहीं पड़ता। बस लाइफ़स्टाइल चेंज होती है, ये चीज़ें। इसी तरह से जो है इत्तेफ़ाक़ी हादसा, जैसे सडनली कुछ हो गया, हम पे एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया, वो ज़रूरी नहीं था, वो चीज़, बस वो हो गया इत्तेफ़ाक़न। ऐसा नहीं था कि अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो नहीं, आप ज़िंदा ही रह जाते। एक्सीडेंट के बाद भी बहुत से लोग ज़िंदा रह जाते हैं और बहुत से लोग नॉर्मली भी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं असबाब गैर ज़रूरिया के अंदर। ये समझ में आया? इसके बाद 2 असबाब और रह गए हैं, असबाब सूरिया और असबाब तमानिया। इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी साथ में कंटिन्यू करेंगे ना, सब मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आज के लेक्चर में कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलो। अल्लाह हाफ़िज़।